हेलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुबह के बज चुके हैं 4:30। हम रेडी हो चुके हैं। हम जाने वाले हैं विलेज के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखो इसको। अभी कल से बोल रहा था कि मैं तो रेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। सुबह भी उठाए तो बोल रहा था कुछ नहीं करना। अभी इसको ड्रेस ढूंढ रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी से नहाना तो नहा लो, वरना घर जाके नहाना, देख लो। सो गाइस, निकलते हैं थोड़ी देर में विलेज के लिए। अभी थोड़ी सी पैकिंग कर लेते हैं, मतलब पैकिंग क्या ही करना, शाम तक शायद लौट आना है हमें। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो नहा लेते का क्या मतलब है? कब से बोल रहे थे नहाने के लिए, पागल। सो गाइस, प्लान था हमारा 4 बजे के लगभग निकलने का, बट लेट होते होते लगभग 5 बजे के आसपास हम निकल जाते हैं। और मैं तो जो सोती हूँ उसके बाद तो वहीं जाके उठती हूँ। इतना मॉर्निंग था तो मौसम बहुत प्यारा किया हुआ था और बादल पूरा पहाड़ के ऊपर टच था, तो वो मेरे को सर उठाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे को उठना ही नहीं था। गाइस, जो मेरी हालत होती है ना गाड़ी से उतरने के बाद, सिर दर्द, स्टमक पेन, उफ। थोड़ी देर लेट कर आराम करती हूँ। फिर ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगे थे हमें पहुंचने में। फिर वहाँ पे पहुंचकर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद हम रेडी होकर निकल जाते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। सारे गाइस, पता है क्या, ये देख कर ना मेरे को बचपन की याद आ रही थी, कैसे हम भी बचपन में एक्साइटेड रहते थे ये फ्लैग होस्टिंग करना है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। फ्लैग होस्टिंग होने वाला है थोड़े टाइम में। सो वेट, बने रहिए हमारे साथ। मम्मी, कितने जगह जाना है? 4 जगह झंडा भी फहराना। ऑब्वियसली जाएंगे तो झंडा फहरेगा ही। सो गाइज, वो वक्त आ जाता है जब सारे झंडे फहराने के लिए वहाँ पे रेडी रहते हैं और सारे लोग प्रॉपर तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से वहाँ पे सब खड़े रहते हैं। जो मिठाई के लिए लूटा पार्टी हुआ ना हो तो पूछो मत। कार्टून का कार्टून खत्म, कार्टून लेके आ रहा है खाली। तो गाइस, प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो जाता है। फाइनली हम निकल पड़ते हैं वहाँ से अगले प्लेस पे जाने के लिए। और यहाँ था थाना, और थाना पे तो आपको पता ही है कितना प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंज हुआ होगा। पहले तो हम गए थे ब्लॉक में जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग था, फिर हम आते हैं थाना पे। सारे जगह पे बना हुआ था कि टाइमिंग भी लिखा हुआ था कि इस टाइम पे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होना है। फिर हम आते हैं 3rd प्लेस पे। यहाँ पे थोड़ी सी तैयारियां बची हुई थी, वो प्रॉपर तरीके से तैयारियां हो रही थी और थोड़ा टाइम भी बचा हुआ था, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे। और ये देखो इसको, इसको मिठाई का देख के अलग ही लालच आ रहा है। सो गाइस, थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे भी फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो जाता है और सब कुछ रेडी हो जाता है, प्रॉपर तरीके से फ्लैग होस्टिंग हो जाता है। फिर हम निकल जाते हैं नेक्स्ट प्लेस। और ये था हमारा पंचायत मोहड़ी का ही एक गांव, बरवाडिक, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हर ईयर होता है। मे भी जब भी कुछ ऐसा इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे हुआ है, मैं हमेशा बाहर ही रही। इस बार विलेज में थी तो मौका क्यों गंवाना है। फिर होता है झंडा फहराना खत्म और बाहर निकलते ही मम्मी लोगों की समस्याएं सुन रही होती है। चलेगा, चलो। तो फिर गाइस, एक जगह पे बचा हुआ होता है, फिर वहाँ पे हम लोग जाते हैं। ये लास्ट था हमारा शायद। और यहाँ पे भी यह समारोह खत्म होता है और अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 जगह पे फ्लैग होस्टिंग कर चुके थे। और क्योंकि हमेशा होता है तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे जाओगे। पंचायत के वार्ड सदस्य, पंच एवं गणमान्य जनतागण आए हुए हैं और हम लोग पंचायत को विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस तरह से पंचायत को आगे बढ़ाया जाए और कार्य किया जाए। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, स्टेडियम का निर्माण किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिल्वर ब्लॉक हमारे रोड में जो बचा हुआ है, हर संभव प्रयास मेरा है उसमें कहीं सिल्वर ब्लॉक। और थोड़ा होता है स्पीच सेशन, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी था। और ये करते हुए हम निकल पड़ते हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। जागरूकता तो बहुत जरूरी है। यहीं पे स्पीच समाप्त करते हुए पापा भी निकल पड़ते हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। गाइस, जहाँ पे हम अगली बार जा रहे हैं ना, आप देखना क्या है। मतलब मैं भी शॉक्ड थी, मैं भी पहली बार ही सब प्लेस पे जा रही हूँ, तो आप देखना हमारे साथ बने रहो। इतने प्लेस पे जा जाकर हम बहुत ज्यादा थक चुके थे, पर जो बैकग्राउंड में सॉन्ग बजते रहते हैं ना, भक्ति सॉन्ग, उससे तो और एनर्जेटिक फील होता है। और हम जलेबी लेना भूल गए थे, तो वो हमें दौड़ कर देने आए थे। फाइनली हम निकलते हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। और वो प्लेस पता जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जंगल है। आप भी सोच रहे थे जंगल में क्यों मनाने आए, पर कुछ होगा उनका कहानी, मुझे पता नहीं है। बट मैं भी ऐसे शॉक्ड थी कि ऐसे आदिवासी लोग के साथ तो नहीं जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, बट कोई नहीं, जहाँ जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ हम भी जा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, हमें लगा था कि हम एक आध ढिलमुनिया खेलो जरूर। एनीबॉडी वांट दिस? देन आ जाइए इस जंगल में। ऑलमोस्ट 5-6 जगह पे तो मन चुका है, अब आखिरी बच्चा लास्ट फेज, और वो है जंगल में। सो हमें सारे इंतज़ाम करके जाना पड़ रहा है ताकि हमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो फाइनली एक घर मिला हमें बीच रास्तों में। गाइस, कोई ऐसा होता है कि आप जंगल में जाते हो झंडा फहराने, देखो हमारे अंदर कितना उत्साह है, वो भी जलेबी लेके पूरा इंतज़ाम करके।
मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, जाकर पता चलेगा। सो वेट एंड वॉच, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। सारा रास्ता भटक रहा है। पापा कहाँ घुसा दिए हम लोग को। ब्लैक एंड वाइट है, पूरा ब्लैक हो जाएगा मेरा ड्रेस कोड। गाइस ये है धान, अगर यहाँ पे स्लिप हुआ फिर तो मेरा ड्रेस जो ब्लैक एंड वाइट है ना वो प्रॉपर ब्लैक हो जाएगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे ब्लॉग बनाना खतरे से खाली नहीं है। कहाँ कोई दिख रहा है, हमको तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। ग्रीनरी ग्रीनरी व्यूज़, यू नो, लविंग इट। गांव सबको पसंद है पर गांव में रहना किसी को नहीं पसंद है। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। गाइस मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा, इतना दूर अगर कोई है नहीं फिर क्यों जाना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ओ भाई मम्मी यहाँ पे बहुत खतरनाक है ये तो। और फाइनली वो बहुत मुश्किल था वहाँ पे चलना, अब वो पार कर लिए, फिर अब गंगा नहा लिया। गाइस सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब इतना एक्साइटेड थी ना मैं वहाँ पे जाने के लिए, कसम से। मतलब रास्ते में ही बड़ा मज़ा आ रहा था। जब जंगल है तो फिर क्यों जा रहे हो उधर, जब कोई है ही नहीं तो। जंगल में आदमी आदिवासी लोग हैं। कहाँ मम्मी एकदम पीछे रह गई आप। गाइस ये देखो बुरादा वाला मिट्टी, बुरादा है इसमें। वाह मम्मी वाह वाह वाह, व्हाट अ सीन। कैसा लग रहा है चल के, थक गया, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है गाइस। मतलब रास्ता समझ में आ रहा है पता है, पर वो क्या है ना कि बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही होगा कौन सा रास्ता नहीं। सो जैसे जैसे जा रहे सारे मैं पीछे पीछे चले जा रही हूँ। टिक 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 टिक। अगर थक गया तो जलेबी बैठ के खा लीजिए, फिर चल पड़िए। सब जलेबियाँ हमारे रहे। चलो नारा, झूठ मूठ काटे गिरते रहता। गिरना है तो सच में गिरो, स्लिपी स्लिपी रास्ता। थक गया। गो कुछ करता भी है, करता है। ठोकेगा तो मर जाएगी। कितना खतरनाक है। आप धार ले वाला लगा अंदर हो जाई था, नहीं खोद रहा है, अपन घर बना रहा। जानवर है ना, अति जंगल है ना, तो अजीब गरीब सा चीज़ तो दिखेगा। पता है हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो हमें गो दिखा, मतलब वो कुछ होता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में उतना ज़्यादा। चलो ये सब तो बात की बात है, पर फाइनली हम पहुंच चुके थे जहाँ हमें फ्लैग होस्ट करना था। पता है दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, पर लोग सब बाइक से आए थे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने। कुछ तो होगा कुछ स्पेशल यहाँ पे, जो यहाँ पे इतने लोग महत्व देते हैं यहाँ पे इस चीज़। वो सब तो ठीक है, हम बाहर से ही प्रॉपर जलेबी वगैरह सब कुछ लेकर गए थे वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। फाइनली फ्लैग होस्टिंग यहाँ पे भी खत्म होती है और हम निकल जाते हैं घर के लिए। दूर चल कर आए, जलेबी भी नहीं खाई कि मेरे को प्यास लग जाएगा, इतना जोर से प्यास लगा हुआ है। इतना दूर फिर से जाना पड़ेगा। एक छलांग लगा सेरू, गिर जो। गांव का स्विमिंग पूल, आओ ना था। कह रहे आओ ना था, ढकेल दिया। गांव का स्विमिंग पूल, कुछ मजा आएगा। चलो क्या करके, शेरू का तो पूरा मन था गांव वाले स्विमिंग पूल में नहाने का, बट बेचारा कपड़ा ही नहीं लाया था। फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं, इतने ज़्यादा थक चुके हैं। यही तो आ रहे थे तभी भी हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब जाने में हालत ख़राब हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। हमको तो एकदम हालत ख़राब है, मज़ा आ रहा है बहुत। सो गाइस मम्मी लोग अभी दूर है, मतलब आगे निकल गए हम लोग, फ़ोटोशूट वगैरह में थोड़ा टाइम हमारा निकल गया, बट मज़ा आ रहा है। आजा सर, थक गया। टू मच गर्मी गाइस, मज़ा भी आ रहा है पता है। बिजी लोग, फोन ही नहीं छूटता हाथ से। बिजी लोग, फोन ही नहीं छूटता। एक उम्मीद है इस घर में पानी मिल जाए हमें। मुसाफिर है मम्मी, मुसाफिर। पापा कैसे वो रिफ्यूजी लोग चलता है, मुसाफिर लोग वैसे लग रहा। वो तो आगे चल गया, बोला आगे वाला कुत्ता। फाइनली गाइस पानी पीने का सोर्स मिला कुछ। प्यास से हमारा गला सूख रहा था, फाइनली कुछ पानी पीने का सोर्स मिला तो राहत मिला सच में। जिंदा रहने के लिए 2 घूंट दे दो। गाइस ये बात तो आप सच में समझ लो, जल ही जीवन है। 2 बूंद जिंदगी की, आज समझ में आया इसका रहस्य।
नहीं क्या चीज़ होता है तो सफ़र। वर्किंग वर्किंग लोड इज़ टू मच गाइस। लग रहा है कि सारा चापाकल का पानी लेकर ही आएंगे शेरू और मम्मी। भाई आ जाओ तुम लोग भी। आप काटता है तुम्हें को बस काटता है। बताइए कहाँ है बंदर आया है मेरे। एकदम मारने वाला था लेकिन बच गया। पापा तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सबको भी दिखा दो चापाकल वगैरह, जैसे मेरे ब्लॉग के लोगों ने ये सब देखा ही नहीं है। पहली बार ऐसे थोड़ी है कि देख रहे हैं। शेरू तुम्हारा प्रजाति मिल गया। इन लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहा है तुम? हमारा फेवरेट फूड भी देखो आई है। मम्मी ऐसे सामने चला, ऐसे मेरे पर चला। तो तुमको काटा था ना, हमको नहीं काटा था। गाइस गर्मी में मर गई। हाय मैं तो मर गई। उठा के डाल देंगे गड्ढा में कहीं पे। केक केक काटो केक गाइस, नेचुरल केक। वी आर सो एनर्जेटिक। पापा लोग का मेरे पीछे। कोई बात नहीं गाइस, ये सब होते रहता है। बड़े बड़े जंगलों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। फाइनली गाइस मंजिल पे आ गए। अम्ब्रेला, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। फाइनली रिलैक्सिंग मोड। कैसा लगा फिर? राहत की सांस। गाइस लगभग 10:30 हो चुका होगा और जब इतने धूप में हम उतर चल कर आए ना, गाड़ी में बैठ के इतना रिलैक्स फील हो रहा था। अमेजिंग। फाइनली हम निकल पड़ते अब घर के लिए, पर रास्ते में देख रहे होते पापा लोग रुके हुए। फिर फाइनली उतर के पता चलता है यहाँ पे वृक्ष रोपण करना। मम्मी भी वहाँ पे जाती है और कुछ पौधे लगाती है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ ही पौधे लगे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पहले भी लग चुके हैं अलग अलग प्लेस पे। बट यहाँ पे सामने से गुजर रहे थे तो मम्मा ने सोचा चलो एडवर्टाइजमेंट से मेरा मतलब है कि लोग जागरूक होंगे कि लगाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए जो भी। तो गाइस ये आप लोग के लिए भी संदेश है कि सेव ट्री एंड सेव आवर फ्यूचर। पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए पेड़ हम लोगों को लगाना जरूरी है। एक पेड़ पहले से जो लगा हुआ है उसको बचाएं, एक पेड़ लगाएं नया, और सब लोगों को संदेश दें कि पेड़ ही जीवन है। पेड़ है तब जल है और जल ही जीवन है। इसके लिए हम लोगों को वृक्षारोपण अति आवश्यक है करना, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों को पानी के स्तर गिरता जा रहा है, बहुत कम वर्षा हो रही है। इस वर्ष भी आज तीसरा साल है, पानी के चलते धान इधर इस वर्ष भी बहुत कम रुपाया है। और हम लोग अगर वृक्षारोपण पर ध्यान देते हैं तो फिर वृक्ष से ही पानी हम लोगों को पर्यावरण देगा, तो हम लोग जीवित रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हम हैं महुरी पंचायत मुखिया श्रीमती निर्मला कुमारी के पंचायत प्रतिनिधि श्री राम वर्मा। बंदर सारा काम खत्म हो जाता है। अब हम जाते हैं घर। तो दादी घर आके कैसा लगा था? सो गाइस अब जाने का वक्त आ गया। गया हम निकल जाते हैं गया के लिए। डुमरिया जाते ही हमें दिखता है पानी पूरी, और ऐसा हो सकता है कि हमें दिखे और हम ना खाएं, इम्पॉसिबल। सबसे विदा होकर हम निकल पड़ते हैं अपनी सफर की ओर। बाय पापा। पापा दूर से ही हमें बाय करते हुए मुस्कुरा रहे थे, और रास्ते में मिलते हैं बड़े पापा। कभी वो मिल रहे थे, कभी हम रुक जा रहे थे, कभी वो आगे निकल रहे थे, ऐसा कुछ। हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि मम्मी को सब्जी लेना था, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी सब्जी वाली, तो मम्मी ढूंढने गई थी सब्जी और हम वेट कर रहे। जैसे ही इसको मौका मिला ये चल गया दुकान। यही कहते हैं जब लेडीज लोग को भेजो ना कहीं शॉपिंग के लिए, पूरा बाजार ढूंढ के आएगी, तभी उनको मन लायक चीज नहीं मिलेगा। मम्मी बोली थी कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। मम्मी को कोई आता पता नहीं जब हम लोग उतर के देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब लेडीज शॉपिंग के लिए बस थोड़ा सा भी क्यों ना, बस 2 सब्जी क्यों ना लेना, फिर भी उनको पूरा चूजी बनना पड़ता है। पूरे मार्केट में घूमेंगी, 5 रुपये और अच्छा ढूंढेंगी, फिर 10-5 रुपये और है। तुम तो पैसा कर अभी ना लेकर और लेके आएंगे, बहुत देर चलेगा ना। पता नहीं मम्मी को कितना टाइम लगेगा, कितना खाएगा तुम इतना। लेकिन अब तुम ज़्यादा लेके आ गई ना, हम नहीं लेके आए थे ना, दुकान लग गया, हम ज़्यादा लेकर आए हैं। 20 रुपये रख लीजिएगा, 20 रुपया। पैसा करता है क्यों? पैसे पे तुम मरता है। पैसा से हम खा सकते हैं। पैसा से तुम खा सकता है, पैसा तो नहीं, पैसा से खा सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। पता नहीं कहाँ फाइनली, ओ भाई साहब, फाइनली मम्मी आपको सब कुछ मिल गया। सो गाइस आज का शॉपिंग वगैरह सब कुछ खत्म होता है और हम फाइनली निकल जाते हैं गया की ओर। और आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।